महर्षि पढ़िनी वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल, जो कि महर्षि पढ़िनी धर्मारत ट्रस्ट रजिस्टर्ड के द्वारा यहाँ पर संचालित है, सेक्टर ईटा 1 ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर दर्जनों की संख्या में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल में यहाँ पर एक अलग ही व्यवस्था देखने को मिलती है। हम यहाँ बात करेंगे कि इस गुरुकुल में कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ खास व्यवस्था है। इन तमाम सवालों को लेकर हम यहाँ संस्थापक पंडित रविकांत दीक्षित जी से भी बातचीत करेंगे और ये प्राचीन संस्कृति की जो शिक्षा पद्धति है उसका यहाँ पर एक उदाहरण देखने को मिलता है। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हुए बच्चे ये ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईटा 1 की तस्वीर शिक्षा ग्रहण करते हुए विद्यार्थी ग्रेटर नोएडा के महर्षि पढ़नी वेद विद्यांग विद्यापीठ गुरुकुल में महर्षि पढ़नी धर्मारत ट्रस्ट रजिस्टर्ड गुरुकुल, जो कि यहाँ पर महर्षि पढ़नी वेद विद्यांग विद्यापीठ गुरुकुल को संचालन कर रहे हैं, उसके संस्थापक पंडित रविकांत दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इस गुरुकुल में क्या कुछ व्यवस्था है और क्या कुछ खास है और सरकार से क्या कुछ उम्मीद की जाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करते हैं पंडित रविकांत दीक्षित से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आधुनिक युग में ज़्यादातर जो गुरुकुल पद्धति थी जी जी शिक्षा की, पहले देखा जाता था वनों में जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उसके आने पर एक तरह से उसको भुला दिया गया है। तो आप गौतम बुद्ध नगर, जो कि उत्तर प्रदेश का शो विंडो है, उसके हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा में प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आप जीवंत बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को लगातार आप इसका संरक्षण कर रहे हैं, बनाए हुए हैं। महर्षि जो पढ़नी वेद विद्यांग विद्यापीठ गुरुकुल है, क्या इसकी खासियत है, क्या इसके उद्देश्य हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप गुरुकुल प्रांगण में आए। और जैसे किसी को ढूंढने के लिए हम कुछ खोज करते हैं, ऐसे मुझे लगता है कि आज आपने हमारी खोज की है, तो विशेष आभार तो आपका ही है कि हम एकांत और इस आधुनिक हाईटेक शहर जैसा आपने बताया, ऐसे शहर में बहुत दुरूह है इस प्राचीन परंपरा को संजोना और संवारना। लेकिन फिर भी एक मन में संकल्प था कि गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी भारत की विरासत है, इसको कोई ना कोई तो संजो के रखे। उसी के सत्संकल्प से हमने 2013 में गुरुकुल की स्थापना की। 4 बच्चे थे, आज आपके सामने हमारे यहाँ 52 बच्चे हैं। और यहाँ जो विशिष्टता है वो ये है कि प्राचीन परंपरा के साथ साथ हम आधुनिकता को समायोजन करके इनका शिक्षण कार्य करा रहे हैं, जिसमें बच्चों से यहाँ रहन सहन, उनका पठन पाठन और भोजन आदि की व्यवस्था सब निःशुल्क और आप जैसे सुधीजनों के द्वारा ही होती है। बात सरकार की है तो सरकार से तो हमें कोई अपेक्षा अभी तक नहीं रही है, और कई बार प्रयास किया तो वो अपेक्षा हमारी पूरी भी नहीं हुई, क्योंकि आजकल जो एक सिस्टम है उसमें लेन देन की जो व्यवस्था है तो वो हमारे पास कुछ है नहीं, और अगर वो नहीं है तो फिर उस व्यवस्था में हम लोग फिट नहीं बैठते हैं, या ये कह सकते हैं हम अपरिपक्व हैं उस व्यवस्था के लिए। लेकिन समाज के आप जैसे उदारमना लोगों के सहयोग से ही
ये संचालित हो रहा है और नवीन भूखंड भी निर्माण हो रहा है जिसमें हम 100 बटुकों की कैपेसिटी रख रहे हैं, वो रह पाएंगे अच्छी सुविधाओं के साथ। ऐसे सब सुधीजनों का बहुत हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद है कि वो सब मेरे सहयोग में रहते हैं। कभी हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो आवश्यकता होती है हमें ईश्वर प्रेरणा से प्राप्त हो जाती है। अच्छा, महर्षि पढ़नी वेद विद्या विद्यापीठ गुरुकुल जी, इसका नाम है। कई बार हमने पहले ये सुना था महर्षि पढ़नी के बारे में। जी, जी, क्या इनका एक महत्व रहा है? और जी। शास्त्रों में तो इनको देखते हैं, पढ़ते हैं। महर्षि पाणिनि जो है, आजकल जैसे आपने पतंजलि का बहुत नाम सुना है, तो पतंजलि हमारे योग के ऋषि रहे हैं। ऋषि माने जिसने आज के वैज्ञानिक कह सकते हैं आप। तो उस समय के वैज्ञानिक जो रहे हैं, उन्होंने शोध करके समाज के लिए कोई वस्तु प्रस्तुतिकरण की है कि भई इसका सभी लोग लाभ लें। जैसे आज के युग में बहुत हमारे रॉकेट आदि सब बनाए जा रहे हैं। तो उस समय पाणिनि जी भी उसी श्रृंखला के एक ऋषि थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को इस धराधाम पर ला कर के हम सभी को उससे लाभान्वित किया है। पाणिनि जी का जन्म आज के पाकिस्तान में हुआ था, जो भारत का ही हिस्सा था, उस समय अखंड भारत था। और वहाँ से वह जन्मस्थली से चलते चलते बनारस में गए। तो एक कहावत है कि पाणिनि जी को विस्मृति बहुत हो जाती थी। तो गुरु आज्ञा से उन्होंने कहा कि तुम केवल गुरु की आज्ञा मानो, जैसे हम गुरु परंपरा में हैं। तो हमारे यहाँ गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है, उसी में हम कल्याण समझते हैं। तो पाणिनि जी ने ऐसा ही किया और भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव ने उनसे प्रसन्नता के बदले 14 बार डमरू बजाया। तो उस डमरू से जो नृत्य हुआ, नाद हुआ, उसका 14 सूत्र निकले। उसमें मैं आपको माध्यम से सुना देता हूँ कि नृत्यावसाने नटराज राजम ननाद ढक्का नवपंचवारम। जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने 9 और 4 14 बार जब डमरू बजाया तो उससे 14 सूत्रों की रचना हुई। और वो 14 सूत्र आई उन रील रिक ए ओंग आई और छाय वरट का पाया सस सर हल आदि इस प्रकार के जो सूत्र थे, उनको आधार बना करके उन्होंने पाणिनीय व्याकरण की रचना की। और पाणिनीय व्याकरण के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिससे आज का वैज्ञानिक और आज के डॉक्टर, आज के संस्कृतज्ञ उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें अब गुरुकुल में कितने बच्चे इसमें अध्ययन कर रहे हैं और इसमें क्या-क्या भाषाएं हैं संस्कृत के अलावा? इसमें 3 भाषाओं का हमारे यहाँ कंपलसरी है। संस्कृत तो है ही है, और हिंदी और इंग्लिश 3 भाषाएं हमारे यहाँ कंपलसरी हैं। आधुनिक विषयों में जैसे मैथ और आपका साइंस, इन सब का भी हम लोग पठन पाठन कराते हैं। और कक्षा 6 से 12वीं तक की हमारी क्लास रहती हैं। अभी नए सत्र में एडमिशन शुरू हुए हैं, तो कक्षा 6, 7, 8 और 9, पीछे परंपरा है जिसने 9वीं जहाँ से की है वहीं 10वीं करेगा, इसलिए 9वीं में हमारे यहाँ एडमिशन है, फिर 11वीं में है। तो जो भी इच्छुक आपके माध्यम से ऐसे माता पिता अभिभावक जो आधुनिक शहर में इतनी महंगी शिक्षा के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उन सभी के लिए हमारे यहाँ गुरुकुल में उन सभी के लिए रास्ता और द्वार खुला हुआ है। मध्याह्न में भोजन भी हम लोग यहाँ कराते हैं। कई लोग बच्चों का रहने का हमारे पास व्यवस्था नहीं है, कम सीमित संख्या में ही रख पाते हैं, तो बाहर से कुछ लोग आते हैं। और सुबह 8 बजे से क्लास रहती है 12 बजे तक, मध्याह्न का भोजन यहीं करते हैं, फिर शाम को 2 से 4 बजे तक क्लास है। तो उसमें ऐसे जो माता पिता जो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को संस्कारवान ज्ञानवान बनाएं, तो ऐसे सभी अभिभावकों का स्वागत है। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे रह भी रहे हैं, जी, जो कि एक तरह से यहाँ आवास में रहते हैं और कुछ यहाँ लोकल भी हैं। जी। तो यहाँ जो दिनचर्या है वो कैसे उसकी शुरुआत होती है? और जो यहाँ रहने वाले हैं उनकी थोड़ी दिनचर्या अलग है। प्रातःकाल 4 बजे जगना है और 4 बजे जग कर के स्नान ध्यान करके प्रातःकालीन हमारे यहाँ संध्या बंदन का नियम है। प्रकृति के लिए कि जिस प्रकृति से हमें जीवन मिलता है उसका जो सबसे प्राणधारक है, जिससे हमें प्राण प्राप्त होता है, वो सूर्य है। सूर्य को उपस्थान, सूर्य को नमस्कार, अर्घ्य आदि दिया जाता है।
उसके बाद जो बच्चों ने पढ़ा है उसका स्मरण याद करना रहता है। 8 बजे स्वल्पाहार और 8:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है, 12 बजे तक होती है। 12 बजे फिर मध्याह्न संध्या रहती है और उसके बाद भोजन, फिर 2 से 4 बजे तक क्लास रहती है। फिर 1 घंटे इनका खेलने के लिए रहता है। तो जो बाहर से बच्चे आते हैं वो तो उसी समय 4 बजे के लगभग चले जाते हैं। फिर हमारे जो रहने वाले बच्चे हैं उनका जो सायंकालीन संध्या है और फिर रात्रि का 8 बजे भोजन है और 10 बजे शयन है। इसका जो सत्र है वो कब शुरू होता है, परीक्षा कब इसकी समाप्त होती है? अभी जैसे हमारा 1 अप्रैल से परीक्षा का जो सत्र है, परीक्षा रहेगी। हमारा सेमेस्टर प्रणाली है संस्कृत यूनिवर्सिटी की, 6 महीने का इसमें रहता है। तो अभी 6 महीने का हमारा जो अंतिम सत्र है वो 1 अप्रैल से परीक्षा रहेंगी 15 अप्रैल के बीच में और लास्ट अप्रैल तक उसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो 1 महीने का अवकाश हम लोग रखते हैं जून में और जुलाई से सत्र प्रारंभ रहता है। नए सत्र में कैसे इसमें जो बच्चे आए उनकी पात्रता क्या होती है? वो किसी भी स्कूल से कक्षा 5 का पास होना चाहिए अथवा 5 के आगे कक्षा 6, 7, 8 पास हुआ है तो उसको यहाँ एक प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा रखी जाती है। उस परीक्षा के परिणाम जैसे ही आते हैं उनको सूचना दे दी जाएगी। जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनके लिए पूर्व में दूरभाष के माध्यम से अथवा हमारी वेबसाइट है www.paniyagurukuल.org के जाके भी वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अथवा गुरुकुल में आकर के फार्म ले सकते हैं। समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार सहयोग कर रहे हैं, एक तरह से उनको धन्यवाद ही देना चाहिए। क्या उनसे अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ऐसे सभी उदारमना लोगों के बहुत धन्यवाद जिनके माध्यम से हम लोग इस यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं और आगे भी सहयोग की अपेक्षा रखेंगे समाज के लोगों से ताकि ये हमारी यात्रा किसी भी विघ्न के बिना संपादित होती रहे और यहाँ से युवा निकल कर के देश समाज में अपनी सेवा दें, अच्छे भारत के नागरिक बने, यही मेरी अपेक्षा और आशा है। रविकांत जी, आपका विजय लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जो बच्चे हैं ये कल के भविष्य हैं। जी। भारत का निर्माण करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने जो अपना अपनत्व और जो एक स्नेह दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे पंडित रविकांत दीक्षित, जो कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईटा 1 में ये एक गुरुकुल जो कि महर्षि परिणि वेद विद्यापीठ के नाम से संचालित है, यहाँ पर ये चला रहे हैं। और यहाँ जो कुछ बच्चे यहाँ के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। यहाँ पर जो बाहर के बच्चे हैं उनको पूरी सुविधा यहाँ पर खाने की, पीने की, रहने की पूरी शिक्षा दी जा रही है। इसमें जो समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक समाज सेवी की भावना लिए हैं, वो भी यहाँ पर लगातार सहयोग करते हैं। तो आप यदि हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ इस गुरुकुल में आएँ और अपने बच्चों को भी यहाँ प्रवेश दिलाएं और जितना भी सक्षम हो सके इसका सहयोग करें।